Hello students, today we are going to start the new chapter Understanding Quadrilaterals. ये जो चैप्टर है बेसिकली पूरा पॉलीगन्स पे और कर्व्स पे बेस्ड है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. लेट्स डू इट. सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है दोज फिगर्स विच आर मेड फ्रॉम सिंपल लाइंस और विच कैन बी से सिंपल पॉलीगन से जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व. देखो, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ simple line segments. इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है पॉलीगन भी इसका एक एग्जाम्पल है ना. इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पॉलीगन्स. ठीक है, यहाँ पॉलीगन्स लिख लेना और यहाँ इज कॉल्ड पॉलीगन. बच्चों एक टेबल बना लेना आपको. क्लासिफिकेशन एंड फिगर. तो ये जो हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पढ़ रहे हैं. अगर 3 साइड वाला है तो दिस विल बी ट्रायंगल और इसका फिगर तो सभी को मालूम है. 4 साइड वाला है तो दैट इज क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड वाला है तो पेंटागन. 6 साइड वाला है तो हेक्सागन. 7 साइड वाला है तो हेप्टागन. 8 साइड वाला है तो ऑक्टागन. ये बेसिकली इसके बाद में जो फिगर्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसमें साइड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं इसीलिए. ठीक है, 9 साइड वाला जो होगा उसे हम कहेंगे नोनागन और 10 साइड वालों को क्या कहेंगे, डेकागन. तो ये हो गए आपके जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं. क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन. तो ये जो टेबल है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे. इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद क्या आता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स. कॉन्वेक्स पॉलीगन्स. बच्चों कुछ ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जो पॉलीगन सिंपल नहीं होते, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में नहीं होते हैं, कुछ अलग तरीके से भी हो सकते हैं. जैसे मैंने ये बनाया मैंने. दिस इज नॉट अ पॉलीगन विथ रेगुलर साइड्स. जैसे ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, इनमें से कोई भी नहीं है एक भी, लेकिन फिर भी ये पॉलीगन है. मैंने ये पॉलीगन बनाया.
ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉलीगन्स भी होते हैं जिनमें स्ट्रेट साइड्स है, स्ट्रेट साइड होने के बाद भी वो रेगुलर नहीं है, तो ऐसे पॉलीगन्स को हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव पॉलीगन्स के उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन पॉलीगन्स में से कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉलीगन्स जिनके जो डायगोनल्स हैं, वो अंदर ही मीट करते हैं, अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, दोज पॉलीगन्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। जैसे इसमें है क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल के मैंने डायगोनल्स बनाए, डायगोनल्स में जो इंटरेक्शन हो रहा है बीच में ही हो रहा है, अंदर ही हो रहा है, तो ऐसे पॉलीगन्स को कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। लिखो, दोज पॉलीगन्स whose diagonals intersect each other inside the polygon. ऐसे पॉलीगन जिनके डायगोनल एक दूसरे को अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, एक्सेट्रा। नाउ कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन जस्ट इसका उल्टा है, जो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है उसका जस्ट उल्टा कॉनकेव पॉलीगन है। उसमें क्या होगा, डायगोनल्स हमेशा बाहर की तरफ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दोज पॉलीगन्स whose diagonals intersect each other outside the polygon। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लिख नहीं सकते, लेकिन हम स्टार शेप लिख देते हैं। और अगर चाहो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो फिगर। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कई सारे फिगर्स जो हो गए वो कॉनकेव पॉलीगन हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये हम वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स तक जो जोड़ देते हैं लाइन, उसे डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स तक जोड़ देंगे तो वो क्या हो गई, बाहर बन गई ये लाइन, ये वाली लाइन जो होगी वो बाहर बन गई। तो बाहर बनी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। ये तो आप ओरली देख सकते हो। रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी साइड बराबर होती हैं, जैसे पेंटागन हो गया, हेप्टागन हो गया, हेक्सागन हो गया, इनमें से कुछ भी हो, जब सारी की सारी साइड बराबर हो जाती है देन वी कैन से दिस इज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अगर वो बराबर नहीं होती है देन दैट इज इररेगुलर पॉलीगन। इसके बाद में आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। आगे जो टॉपिक है दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, शायद पहले और किसी क्लास में भी आपने करा होगा कि किसी भी ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। The sum of all vertex या angles of an triangle is 180 डिग्री। ठीक है, ये ट्राइंगल है A B C, एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं A B C।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. Now after this we are going to start our exercise 3.1. Exercise 3.1. बच्चों 3.1 एक्सरसाइज में आपको क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है. तो आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होमवर्क में करेंगे क्योंकि दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया है, होमवर्क में करेंगे आप. अगर कोई डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? फर्स्ट वन, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सेकेंड, regular hexagon. Third, a triangle. ये 3 फिगर दिए हुए हैं आपको और इसमें ये पूछा हुआ है कि ये बताओ कि इसमें से कितने कितने डायगोनल होते हैं इन सबके. अगर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया दिस अवर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड का होता है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो क्लोज होगा ये. अगर हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो कितने डायगोनल्स हो गए इसके? देयर आर 2 डायगोनल्स, दिस एंड दिस. तो ए बी सी डी. अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें ए सी और बी डी 2 डायगोनल्स हो गए. हमारा आंसर होगा 2 डायगोनल्स. नाउ द नेक्स्ट, रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन की बात हो रही है तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 ये बन गया. अब इसके डायगोनल्स देखो 1 2 3 एंड 4 एंड 5. ठीक है, तो इसके कितने डायगोनल्स हो गए? देयर आर 5 डायगोनल्स. नेक्स्ट है ट्राइंगल. ट्राइंगल किसी भी पॉलीगन का बेसिक फिगर या सिंपलेस्ट फिगर होता है. अगर इसमें हम एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स ज्वाइन करना चाहें तो इसमें पॉसिबल नहीं है डायगोनल्स बनाना. सो देयर आर नो डायगोनल्स. तो इसमें कोई डायगोनल होते हैं, इसमें कोई डायगोनल नहीं होते. यहाँ पे लिख देंगे हम नो डायगोनल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. What is the sum of the measures of angles of convex quadrilateral? Write its property, hold it with the quadrilateral. Is it convex or not? यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर की जो एंगल्स है उनकी सम कितना होता है ये पूछा हुआ है. लेट्स डू इट. अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. अब इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं इसके 2 पार्ट्स कर दूं तो क्या हो गया? ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल. ये जो 2 ट्राइंगल में डिवाइड हुआ है, एक ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और जो दूसरा ट्राइंगल होगा उसका भी सम 180 डिग्री होगा. तो 180 प्लस 180 हाउ मच? 360. सो जो किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना हो जाता है? 360. चलो अब इसको लिखना कैसे वो देखते हैं. ये फिगर बनाया हुआ यहाँ बना देते हैं. जब सपोज दिस इज ए बी सी डी. अब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है. अब इस क्वाड्रिलेटरल के हमने 2 पार्ट्स कर दिए. सॉल्यूशन, लेट दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी. ठीक है, बी डी इज diagonal and
ABD is triangle, ABD and BDC is triangle. So by angle sum property, angle sum property, angle A in triangle लिख लो, in triangle ABD, angle A plus angle B plus angle D is equals to 180 degree. In triangle BDC, angle B plus angle D plus angle C is equals to 180 degree. So the sum of angle A plus angle B plus angle C plus angle D will be equal to 360 degree. ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का एंगल जो सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। आगे क्या पूछा है, आगे ये बोला है इस क्वेश्चन में, ये बताना है कि क्या ये कॉन्वेक्स है कि नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि जब सबका सम जो हो गया वो अंदर ही आ रहा है, डायगोनल अंदर ही आ रहे हैं, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द टेबल, फिगर दिया हुआ है और आपको एक टेबल भी दिया हुआ है। उस टेबल में आपको कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स दिस। देखो बच्चों, टेबल दिया हुआ हमको एक, चलो दो ही फिगर से पता चल जाएगा ये। साइड से तो 3 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री कर सकते हैं इसको। 3 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 3 180। बच्चों ये पैटर्न दिया हुआ, अब इसको आपको समझना है और ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो किस तरह से ये फॉर्म हुआ है, और आगे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि उनके हिसाब से आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 साइड का एक ट्रायंगल है जिसका जो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री है। यहाँ पे 4 साइड का एक ट्रायंगल, 4 साइड का एक क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन है जिसमें 2 इंटू वी कैन से 2 इंटू 180 ऑल्सो, क्योंकि 2 ट्रायंगल है तो 2 इंटू 180 हो गया। अब यहाँ पे 5 साइड है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 आगे भी बना दिया है। तो 5 अगर साइड वाला है तो क्या करेंगे, तो अगर 5 साइड वाला कुछ भी ऐसा होता है तो 3 इंटू 180, क्यों 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल का जो सम हो गया 180 डिग्री हो गया, तो 3 ट्राइंगल का सम कितना हो जाएगा, कितना होगा 5 माइनस 2 इंटू 180। अब ये आता कैसे, ये देखो मैंने पहले ही बता दिया था, सपोज दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अगर हम 2 पार्ट कर देते हैं तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आ जाते हैं, 1 एंड 2, 2 ट्राइंगल आ जाते हैं। इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 2 को लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 साइड है इसीलिए 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि 4 माइनस 2 2 ही होता है, इंटू 180 करेंगे तो इंटू 180 में ही आ जाएगा। अब मान लेते हैं एक और फिगर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5,
मैंने ये फिगर ले लिया, 5 साइड वाला ये। अब इस 5 साइड वाले में मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर दूंगी। दिस इज 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, तो क्या हुआ 1 2 एंड 3, 3 ट्राइंगल्स बन गए। अभी जो 3 ट्राइंगल्स बन गए, एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री, 2 ट्राइंगल्स का सम 2 इंटू 180 डिग्री, और 3 साइड के ट्राइंगल, 3 साइड का जो सम हो जाएगा वो 3 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं ये देखना है। 3 को हम लिख सकते हैं, 5 साइड वाला है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। गॉट इट? तो इसी तरह से अगर 7 साइड वाला आ गया, 7 साइड वाले का हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर 7 साइड वाला आ गया तो आप क्या लिखोगे? तो 7 साइड वाला आ गया तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब इसका जो टोटल जो एंगल का जो सम है वो कितना आएगा? 3 इंटू 180 कितना हो गया? 540। इसका आ गया 540। 2 इंटू 180 कितना आया? 360। यहाँ पे 15, इसके बाद 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 180 करोगे कितना आएगा वो निकालना है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका जो एंगल का जो सम है, अंदर का इंटीरियर एंगल्स का सम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन का क्या होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आगे में क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें यही पूछा है कि अगर 5 साइड वाला हो तो उसका एंगल का सम का क्या होगा, 9 साइड वाला हो तो टोटल एंगल सम क्या होगा। तो आप लोग उसे, इसको, ये जो पूरा टेबल है इसको आप नोट करेंगे क्लासो कॉपी में, और बाकी जो पार्ट्स गिवन है, पार्ट्स जो गिवन है आप उन पार्ट्स को होमवर्क कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो आज 4th क्वेश्चन तक ही इतना काम आप लोग अपनी क्लासो कॉपी में और होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर देंगे।